गुरु नानक देव, हम कहे कि एक ओंकार लिखने के पहले हर जगह गए। गुरु नानक देव जी करतारपुर में ध्यान किए। अर्धरात्रि को बाला मर्दाना था, उनकी उपस्थिति में एक नदी छोटी सी बहती है। कपड़ा उतारे, उस नदी में प्रवेश किए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकले नहीं। बाला मर्दाना जाड़ा का दिन था, छलांग लगाया, कूदपात किया, छोटी सी नदी है, नहीं मिले। वहाँ करतारपुर छोटा सा गांव है, उस चर्चित हो गए थे नानक देव, वहाँ नौकरी करते थे मोदी के खाने खजाने का। वहां पर हल्ला हुआ, आए लोग, छपा मारे, का नाम है, लंगर डाले, यह डाले, वह डाले, मिला नहीं, वो आगे बढ़ गए, मर गए। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन में तीसरा होता है, लोग संतोष कर लिए कि मर गए, बह गए, जीव जानवर खा गए। तीसरा दिन हुआ, बाला मर्दाना शोक में बैठा था, देखता है कि नदी के ऊपर एक प्रकाश निकला, ज्योत निकला, और चलते हुए नानक देव आ गए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, कर्ता पुरुष है। निर्भय, वो निर्भय भी है। निर्भय कब आप प्राप्त करिएगा? जब किसी जंगल में जा रहे हैं, जैसे आपको होगा कि शेर आएगा, भय रहेगा कि नहीं रहेगा? केवल मैं हूं, एको अमृतत्यो नास्ति, शंकराचार्य कहते हैं, मैं ही हूं तो भय कैसा? अद्वैत बात कह रहे हैं, कोई नहीं है, मैं हूं। निर्भय, अद्वैत में निर्भयता रहेगी। द्वैत जहां आएगा भय हो जाएगा। पति पत्नी में भय है, हमको मारेगा, हमको चल करेगा। यहां अद्वैतवादी कह रहे हैं, जो शंकराचार्य कहा है को हम ब्रह्म द्वितीयो नाश, अद्वैत एक वही है, दूसरा नहीं है। भारतीय दर्शन का पूरा मूल मंत्र कह रहे हैं। यह भारतीय दर्शन वेदांत कहता है, उपनिषद कहता है, कबीर साहब भी कह रहे हैं, इसके पहले सब कह रहा है। सारे भक्त थे, संत लोग कहते हैं, भक्त लोग नहीं, संत लोग कहते हैं, जो निर्गुण निराकार को मानते हैं, संत लोग। आपका वेदांत भी कहता है, उपनिषद भी कहता है। निर्भय, निर्भय का मतलब हो गया अकेले रहेगा तब, अद्वैत रहेगा तब निर्भय। निर्भय अब 2 है तब न बैर है। आप हमको गाली देगा, हम आपको गाली देंगे, कोई है ही नहीं है, मैं ही हूं। एको हम बहुश्याम, मैं ही तो बहुत रूपों में प्रकट हो गया हूं, जो ऋग्वेद कहता है। यही बात तो कह रहे हैं। तत्त्वमसि एको विप्र बहुधा बदंती, एकम विप्रम बहुधा बदंती। अब तो कहते हैं निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त। अकाल उसका मृत्यु होता है, अकाल मूर्त यूनिवर्सल ट्रुथ है। अजनी, अजूनी, जूनी में नहीं आता है, गर्भ में नहीं आता है। कोई है ही नहीं तो गर्भ में कैसे आएगा भैया? अब उसके पहले कोई है तब तक के गर्भ में आएगा, बोलो। अब जब उसकी माया होगी तब ना गर्भ में आने जाने की बात होगी, अभी तो कुछ है नहीं। अजोनी, अजोनी, जोनी में नहीं आया। सैभम गुरु प्रसाद, लेकिन यह तो मिलेगा, लेकिन काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु। डू यू फॉलो? गुरु की अनुकंपा से मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। एक बात आपको याद होगा कि मैं अक्सर कहता हूं कि भारत के सारे धर्म बिहार में जन्म लिए। तब इनका जन्म, इसके पहले सिंह नहीं लगता है किसी गुरु में। इनका जन्म जो है हिंदू धर्म में जैसे सब लोग साधु है वैसे ही है। रामदास भी हैं, दास भी लगा है। तो ये बिहार में जन्म, पटना साहिब में लिए जन्म। और पंजाब में खत्री होता है, छत्री के जगह छत्री थे, इसलिए वहां के छत्रियों ने अपना भगिना समझा, भांजा, तो अपना सिंह नाम दे दिया। तो गुरु गोविंद सिंह वहां से सिंह लेकर के बिहार से आ गए। तो नानक देव सूर्यवंशी लौ के खानदान से आए। भगवान बुद्ध जो है कुश के खानदान से आए। सूर्यवंशी हुए ना भगवान राम का नाम कुशवंशी, भगवान बुद्ध आए। इसीलिए अब कुशवंशी जो कहने लगते थे कोयरी लोग, वो लोग अपने बुद्ध से जोड़ रहे हैं। कुशवंशी लोग, कोयरी लोग, तो खैर कहीं से जोड़ लें, जोड़ना ठीक है, अपनी परंपरा जोड़ना ही चाहिए।
और संयोग से 10 गुरु जो है उनके उसी खत्री से ही आए। इसीलिए अपने इतिहास देख करके गुरु गोविंद सिंह ने अपना जोड़ा घमराम के वंशज, लाहौर बन, यह तो इसके स्वभाव में जुड़ा हुआ है, रक्त में जुड़ा हुआ है। उसी रक्त और स्वभाव से अपने जुड़ा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह की भाई हम लोग तो राम के खानदान के हैं, राम के वंशज हैं। राम ने जैसे अवसर पाते ही तलवार उठा लिया, फिर धनुष उठा लिया और लंका पर चढ़ाई कर दिया शस्त्र लेकर के, साधारण लोगों को लेकर के, उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह भी साधारण अस्त्र शस्त्र लेकर के अतताइयों पर आक्रमण कर दिया। गुरु आनंदपुर साहब में, फिर आनंदपुर साहब के नजदीक एक चंडी का मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का, हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है, वहां तपस्या किए। वहां मैं भी गया हूं मंदिर में। इस किताब के लिखने के पहले हर उनके मंदिर या गुरुद्वारे में गया, तब हमने उसमें लिखा एक ओंकार। तो यह वहां पर वो सुनते हैं कि गए तो वहां तपस्या किए, काली उन्हें तलवार भेंट की, चंडी तलवार भेंट की। उसी तलवार को अभी भी वहां कुंड बना है जो कहते हैं भरता नहीं है, तो वही तलवार को लेकर के गुरु गोविंद सिंह युद्ध में उतरे थे मानवता की सेवा में। वैशाख जो है हमारे भारत में, खासकर पंजाब में, उसमें धान नहीं होता था, कनक होता था। कनक सोने से तुलना किया गया, गेहूं। तो यही फसल कटता था पंजाब के लिए, यही उत्तम फसल था। पहले कनक ही होता था एकमात्र फसल। तो इसलिए वह कटाई का महापर्व है, लक्ष्मी का आगमन का महापर्व है, धन धान्य का महापर्व। दूसरा आध्यात्मिक पर्व भी हुआ, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार रूपी खर पतवार को काट दिया जाए। खालसा यानी अनुशासित, निर्मल और धर्म के लिए जो जिए, एक निरंकार के लिए जो जिए, वह खालसा का स्थापना किया गया। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 22 तीर्थंकर बिहार में जन्म लिए, बिहार में घूमते रहे, पार्श्वनाथ में सभी समाधि दी गई जी। समेत 22, उसको समेत शिखर बोलते हैं, जैनी के सर्वोच्च। जैसे हिंदू लोग गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक बैठकर गंगा को त्राटक करके सिद्ध कर दिया उसके पानी को, उसी तरह से जैनी लोग ने अपना सिद्ध किया है, जग सोमजी शिखर कहते हैं, उस जगह को सिद्ध किया। बुद्ध धर्म भी जानते हैं, बिहार में ही जन्म लिया, बिहार में ही घूमा भगवान बुद्ध भी। और भगवान राम को जो है बिहार ने ही जगत जननी जानकी से शादी करके पूर्णत्व को उपलब्ध कराया। जानते हैं नहीं जानते हैं? राम का छत्रत्व भी पहली बार ताड़का को बक्सर में मार के आया। वहां सब तो दिया ही गया उनको, सिद्धाश्रम में सब शस्त्र सब दिया गया उनको, और पूर्ण बनने के लिए माँ जानकी से संबंध कराकर भेजा गया भैया। नमस्कार दोस्तों, सदगुरु धाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख पंथ की, सिख मत की, सिख धर्म की, क्योंकि वैशाखी का पर्व आ रहा है। वैशाखी पूरे पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वैशाखी पर्व के दिन ही खालसा पंथ की शुरुआत भी हुई थी, और यही सिखों का नया साल भी माना जाता है। पूज्य गुरुदेव आज हमारे साथ हैं, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी, और आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव के पंजाब में बहुत सारे शिष्य हैं, जिसमें बहुत सारे सिख भी हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, और वो गुरुदेव से साधना पद्धतियों को सीखते हैं, डिवाइन सेक्रेट साइंस सीखते हैं। और गुरुदेव के शिष्यों में कई तो ऐसे सिख भाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो पंजाब के सभी सिख भाइयों को समर्पित है, वैशाखी के पर्व को लेकर समर्पित है, और सिख धर्म के रहस्य को, उसके दर्शन को जानने को लेकर समर्पित है। तो पूज्य गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से आज हम सिख मत को लेकर जानेंगे, सिख पंथ को लेकर जानेंगे।
पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक बार फिर से समय निकाला सदगुरु धाम के हमारे चैनल पे पधारने के लिए। आज हम लोग गुरुदेव, जैसा कि आपसे मैंने निवेदन किया था कि हम सिख धर्म के रहस्य और सिख धर्म के इतिहास और सिख धर्म की साधना पद्धति, उपासना पद्धति के बारे में जानेंगे, उनके पूज्य गुरुओं के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन चूंकि अभी वैशाखी आ रही गुरुदेव, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैशाखी से ही कि गुरुदेव, वैशाखी को तो सिख धर्म में नए साल की शुरुआत से जोड़ा जाता है। नए साल सिख भाई लोग मनाते हैं, इसी दिन से शुरू करते हैं। साथ ही साथ पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने वैशाखी के दिन ही खालसा पंथ की भी शुरुआत की थी। गुरुदेव, पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने भी 14 अप्रैल का दिन ही चुना है। क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण रहा होगा? क्या 14 अप्रैल जो है वैशाखी का जो है कोई आध्यात्मिक पहलू भी है गुरुदेव? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बड़ा गुड प्रश्न किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। एक बात आपको याद होगा कि मैं अक्सर कहता हूं कि भारत के सारे धर्म बिहार में जन्म लिए। इस पे तो आपको अतिशक्ति नहीं लग रही है। आज भगवान महावीर का जन्मदिन है, जैन पंथ का। कहाँ थे? बिहार। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 22 तीर्थंकर बिहार में जन्म लिए, बिहार में घूमते रहे। पार्श्वनाथ में सबकी समाधि दी गई जी, समेत शिखर। 22, उसको समेत शिखर बोलते हैं, यानी जैनी के सर्वोच्च। जैसे हिंदू लोग गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक बैठकर गंगा को त्राटक करके सिद्ध कर दिया उसके पानी को, उसी तरह से जैनी लोग ने अपना सिद्ध किया है। जग सोमजी शिखर कहते हैं, उस जगह को सिद्ध किया। हर पंथ का अपना अपना जगह एक सिद्ध होता है। तब इनका जन्म, इसके पहले सिंह नहीं लगता है किसी गुरु में। इनका जन्म जो है हिंदू धर्म में जैसे सब लोग साधु है वैसे ही है। रामदास भी हैं, दास भी लगा है। तो ये बिहार में जन्म, पटना साहिब में लिए जन्म। और पंजाब में खत्री होता है, छत्री के जगह छत्री थे, इसलिए वहां के छत्रियों ने अपना भगिना समझा, भांजा, तो अपना सिंह नाम दे दिया। तो गुरु गोविंद सिंह वहां से सिंह लेकर के बिहार से आ गए। तो बुद्ध धर्म भी जानते हैं, बिहार में ही जन्म लिया, बिहार में ही घूमा भगवान बुद्ध भी। और भगवान राम को जो है बिहार ने ही जगत जननी जानकी से शादी करके पूर्णत्व को उपलब्ध कराया। ये जानते हैं? नहीं जानते हैं। राम का छत्रत्व भी पहली बार ताड़का को बक्सर में मार के आया। वहां सब तो दिया ही गया उनको, सिद्धाश्रम में सब शस्त्र सब दिया गया उनको, और पूर्ण बनने के लिए मां जानकी से संबंध कराकर भेजा गया बिहार। भगवान कृष्ण का आया तो उनको भी जरासंध अपना परीक्षा लेकर के इनको पूर्ण बना करके भेजा। अधूरा जो थे जरासंध ने पूर्ण बनाकर भेजा। तो खैर, वैदिक काल से ही बिहार में धर्म की, और आप जानते हैं लोग कहते हैं, लेकिन दबे स्वर से कहते हैं, कभी विश्व गुरु था तो बिहार था बौद्ध काल। चाणक्य ऐसा ब्राह्मण हुआ कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का देश बनाया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र रखा। अभी तक वह उतना विराट भारत तो बना नहीं, महान बना नहीं। फिर भी आप लोग बिहार की भूमिका को अपना कारते। जब गुरु गोविंद सिंह का नाम आया तो वहां से लेकर सिख पंथ, सिंह आए ना, सिंह सभा बैठने लगी। तो चलिए, तो वैशाख जो है हमारे भारत में, खासकर पंजाब में, उसमें धान नहीं होता था, कनक होता था। कनक सोने से तुलना किया गया, गेहूं। तो यही फसल कटता था पंजाब के लिए, यही उत्तम फसल था। पहले कनक ही होता था एकमात्र फसल। तो इसलिए वह कटाई का महापर्व है, लक्ष्मी के आगमन का महापर्व है, धन धान्य का महापर्व। दूसरा आध्यात्मिक पर्व भी हुआ। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार रूपी खर पतवार को काट दिया जाए। खालसा यानी पवित्र, खालसा यानी अनुशासित, निर्मल,
और धर्म के लिए जो जिए, एक निरंकार के लिए जो जिए, वह खालसा का स्थापना किया गया। और इस तरह से गुरु नानक देव के जो हैं 38 पौड़ी हैं, उस पर भी मैंने एक किताब लिखा है, एक ओंकार। अभी सिख संप्रदाय के बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, क्या नाम है, उन्होंने का नाम स्वर्ण मंदिर में दिखाते हुए बोला है, कि सच मैं कहूँ सच नहीं जानता हूँ। स्वामी कृष्णानंद जी किताब एक ओंकार पढ़ करके मैं जाना कि गुरु नानक देव 38 पौड़ी लिख करके पूरे विश्व को 38 भागों में बांटा है और इसको सब ध्यान की विधियां दी है। मैं इसको पढ़कर कुछ जान गया। मस्किन साहब, मस्किन साहब। खैर उसके चलते सिख लोग आने लगा और हमारे यहाँ ध्यान साधना को सीखने लगा। तो खैर यह जो है गुरु गोविंद सिंह, यह उत्सव हुआ, एक अध्यात्म हुआ कि फसल पक गई, काट दो। अध्यात्म भी जो पक गया और अध्यात्म में भी जो खरपतवार पक गया या कच्चा खरपतवार साफ कर दो, उसमें विनम्रता लाओ, सेवा लाओ, नम्रता लाओ, श्रद्धा लाओ, पवित्रता लाओ। पंच प्यारे बनाए, पंच से पंच हो गया प्यारे। वे भी 5 जात के थे, निम्न जात के ही लोग थे। उन लोगों में भी ये 5 के ही प्रतीक थे, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, समानता और उदारता। ये 5 के प्रतीक इन्होंने बनाया, मानवता की सेवा के लिए बनाया। खालसा माने पवित्र। तो गुरु आनंदपुर साहब में, फिर आनंदपुर साहब के नजदीक एक चंडी का मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का, हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। वहां तपस्या किए, वहां मैं भी गया हूं मंदिर में। इस किताब के लिखने के पहले हर उनके मंदिर या गुरुद्वारे में गया, तब हमने उसमें लिखा एक ओंकार। तो यह वहां पर वो सुनते हैं कि गए तो वहां तपस्या किए, काली उन्हें तलवार भेंट की, चंडी तलवार भेंट की। उसी तलवार को अभी भी वहां हवन कुंड बना है, जो कहते हैं भरता नहीं है। तो वही तलवार को लेकर के गुरु गोविंद सिंह युद्ध में उतरे थे मानवता की सेवा में। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह आज ही के दिन खालसा की स्थापना किए, पवित्र मानवता की सेवा के लिए। उस समय वह हिंदू और सिख में अलग का कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने अनाउंस किया था हर परिवार से एक सिख बनेगा। सिख माने शिष्य होता है, जो गुरु नहीं बनेगा जीवन शिष्य रहेगा। शिष्य जो है सीखता है, सीखने की कला जानता है। जैसे घड़ा का मुंह खुला हो, आकाश में बादल चाहे गोरी आवे, काली आवे, भूरी आवे, उसको कोई मतलब नहीं है, पानी बरस दे मुझे भर जाना है। तो शिष्य का मतलब, शिष्य का मतलब यह होता है चाहे जिस तरह का है मुझे ज्ञान दे, मैं ग्रहण कर लूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु नहीं बनो, शिष्य बनो। शिष्य बनने पर तुम हर तरह का गुण ग्रहण कर सकता है। इसलिए उन्होंने शिष्य का अपभ्रंश होकर के सिख बन गया है, धर्म पंथ बन गया, पंच प्यारे का दिए। इसलिए 14 अप्रैल पकने का जीवन है, अध्यात्म ही पकने का जीवन। पक जाओ, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार छोड़ दो। तलवार जो धारण किया वो मानवता की रक्षा के लिए दिया। उनसे लोग पूछा भी, आगे आप संत बनते हो, परिवार भी है, पुत्र भी है, तो उन्होंने कहा पत्नी जो है हमारे चरित्र की निशानी है, पुत्र जो है खून का निशानी, तलवार जो है धर्म रक्षा की निशानी। तो वे धर्म रक्षा में अपने 3 पुस्त का बलिदान दिए। गुरुदेव, जैसा बड़े अच्छे से भी आपने बताया कि पहले सिख धर्म अलग से नहीं था, हिंदू धर्म का ही एक पार्ट था, एक पंथ था। जैसे बहुत सारे पंथ हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, उसी तरीके से सिख भी एक मत ही था। मैंने जहाँ तक पढ़ा है गुरुदेव कि जो पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने
दसम ग्रंथ की जो रचना की थी उसमें विचित्र नाटक एक लिखा है उन्होंने, ब्रज भाषा में है। उसमें उन्होंने स्वयं को और नानक जी को, गुरु नानक जी को भगवान श्री राम का वंशज बताया है और कहा है कि मतलब वो इक्ष्वाकु वंश से ही आते थे, सूर्यवंशी हैं। तो इससे से उनका हिंदू धर्म से बहुत ही गहरा नाता, क्योंकि हिंदू ही थे जैसा आप भी कह रहे हैं। इस पर कुछ प्रकाश डालिए गुरुदेव, क्या है? कुछ लोग बोलते कि नहीं, देखिए, हमारा संविधान कहता है कबीर पंथ हिंदू धर्म का एक शाखा है, सिख संप्रदाय कबीर पंथ का उपपंथ। मैं नहीं कहता है, जो आपके संविधान में निर्माता लोग का। कबीरपंथी 20 करोड़ है भारत में, तो उसको उजाड़ा किया है, उसका एक उप है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा कबीर साहब की वाणी अनुग्रहित की गई, सबसे ज्यादा कबीर साहब की वाणी ग्रहण की गई। दूसरा एक अंग्रेज हुआ है डॉक्टर वेस्ट कटन, वो लिखा है कि जब नानक देव 20 वर्ष के थे और कबीर साहब 90 वर्ष के थे, तीर्थ यात्रा में निकले थे। एक अरुण नाम का महात्मा इनको मिला है और वहीं पर उन्होंने 20 रुपया अपना जो ले गए थे बिजनेस के लिए सब चढ़ा दिया है, सच्चा सौदा किया है। वह अरुण नाम का कोई ऐतिहासिक महात्मा नहीं हुआ है, वह कबीर साहब थे, 90 साल के थे, उसमें 20 वर्ष के। उन्होंने ही एक निरंकार का इन्हें मंत्र दिया, कहा कि हम कुछ क्या चाहिए थे, निरंकार, एक निरंकार तुम हो, तुम्हारे अंदर वह व्याप्त है, उन्होंने दिया। और उनके साथ वह जो है बद्रीनाथ की यात्रा किए। खैर वेस्ट कॉटन का रिसर्च है, अंग्रेज। तो यह आप इससे समझ रहे हैं कि हिंद 10 गुरु अच्छा अब चल रहे हैं जो कहे हैं कि राम के खानदान है। अब जानते हैं कि जब भगवान राम सीता जी भूमिगत हो गई तो लव कुश कहा कि हम लोग अयोध्या में राज नहीं करेंगे, जहां मेरे माता को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, विप्रवर्ग परीक्षा बार बार लेने की, दिल्ली की जमीन में हम लोग अयोध्या में नहीं करेंगे। तो कहा कि ठीक। तो लव को उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ सीमा पर लाहौर, लव ने लाहौर बसाया। कुश चले गए नेपाल, कुशीनगर बसाए। अच्छा। तब लखन के लड़के भी कहे कि हम लोग भी नहीं रहेंगे अयोध्या में, तो ये लखनऊ बसाए, लखनपुर, पहला कहा लखनपुर से लखनऊ। शत्रुघ्न के भी लड़के कहे नहीं, तो शत्रुपुर बसा दिए, चले गए लोग, चारों भाई अयोध्या को छोड़ दिए। तब वशिष्ठ जी कहे कि अयोध्या में कौन रहेगा, खाली हो गया अयोध्या, तब से खाली है अयोध्या। तब कहे कि मेरा और पुत्र है वह रहेगा। तब हनुमान जी को वह दिया गया जगह। हनुमान जी पेड़ पर रहने वाले हैं, तब हनुमान गढ़ी का निर्माण हुआ। राजा जो एक गढ़ में रहता है, देखते हैं हनुमान गढ़ी बना, जिसमें हनुमान जी आए, राजा नाम बन गए, गढ़ में रहेंगे ना जी जी हनुमान। इसीलिए पहले हनुमान जी से मिलने जाता है हनुमान गढ़ी, तब मेरा भगवान राम से मिलने जाता है। डू यू फॉलो? इसीलिए वहां हनुमान भगवान राम का बाल रूप का मंदिर बनाया गया है। अब चल रहे हैं, अब लव पर जो है, लव के खानदान में ही गुरु नानक देव का आगमन हुआ। पंजाबी में 6 शब्द नहीं होता है, ख होता है। जब हम 6 को निखात कहते थे, निषाद निखात, उसी से क्षत्रिय का वहां पर खत्री हो गया। तो नानक देव सूर्यवंशी लव के खानदान से आए। भगवान बुद्ध जो है कुश के खानदान से आए। सूर्यवंशी हुए ना भगवान राम खानदान, कुशवंश भगवान बुद्ध आए। इसीलिए अब कुशवंशी जो कहने लगते थे कोयरी लोग, वो लोग अपने बुद्ध से जोड़ रहे हैं, कुशवंशी लोग, कोयरी लोग। तो खैर कहीं से जोड़ लें, जोड़ना ठीक है, अपनी परंपरा जोड़ना ही चाहिए। और संयोग से 10 गुरु जो है उनके उसी खत्री से ही आए। इसीलिए अपने इतिहास देख करके गुरु गोविंद सिंह ने अपना जोड़ा हम राम के वंशज।
लाहौर बन शत्रुघ्न का लड़का कौन सा तक्षशिला विश्वविद्यालय बना? तक्ष उनके लड़का था कोई। तक्ष, जहाँ तक गुरुदेव मेरे को याद है, भरत जी का बेटा पुष्कर और तक्ष दो थे। हाँ, तो पुष्कर तक्षशिला बनाया, तो तक्षशिला लोग बनाया। जी जी, तक्षशिला बना। लक्ष्मण जी के पुत्र का नाम था, जहाँ तक मुझे याद है गुरुदेव, चंद्रकेतु और अंगद। तो सब लोग अपने इपुले फैल गए अयोध्या छोड़कर। तो जो भी जहां पर आया उस खानदान में तो अपना जोड़ेगा। दूसरी बात है, 130 कंट्री के वैज्ञानिक लोग जीन का खोज किया जिससे कि मेडिकल साइंस को मदद मिले। तो बोलते हैं कि हमारे पूरे विश्व में हिंदू का ही जीन फैला हुआ है। भले अलग अलग अब संप्रदाय कह रहे हैं, संप्रदाय ना है, धर्म तो एक ही है, धारित हिंदू, संप्रदाय अलग अलग हुआ है। हिंदू में जो एक बार डुबकी लगाता है, निकलता है, तो कहता है कि हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। कौन है भाई? तो बुद्ध है। ठीक, हिंदू स्वीकार किया, मान लिया भगवान। कोई डुबकी लगाया फिर निकला, कौन है भाई? जैन है, क्या भगवान महावीर है। ठीक, आपको भी स्वीकार किया। कोई डुबकी लगाया, एक ओंकार सतनाम को पा लिया, कौन भाई? गुरु नानक है। ठीक है, आपको भी स्वीकार किया। ये तो इतना बड़ा विशाल सागर है, किसी तट से किसी कोई डुबकी लगाता है, पूरे एक मोती लेकर आ जाता है, हीरा लेकर आ जाता है, मोतियों का भंडार है। फिर हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है भाई, कभी तो किसी को नकारा नहीं हमने। हाँ, अलग अलग व्यक्ति का पाने के लिए अलग अलग ढंग हो सकता है, अलग अलग हीरे का रूप हो सकता है, अलग अलग उसका रंग हो सकता है, अलग अलग कहने का ढंग भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सबको स्वीकार कर लेते हैं कि सब उसी एक निरंकार का रूप है, परमात्मा का रूप है। तो राम के खानदान से ही लोग आए हैं, और जाएंगे कहाँ भैया? क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा दो ही है ना, एक सूर्य वंश है, चंद्र वंश। भारत के यह पूरे पृथ्वी के लोग तो इसी वंश के हैं ना, और कहाँ जाएंगे? अलग अलग अपना कोई गोत्र कह लो, अपना अपना जात कह लो, कुजात कह लो, कुजात कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन हम लोग तो सुबह प्रणाम करते हैं सूर्य को, शाम को प्रणाम करते हैं चंद्र को। इतना हमारा जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से, आकाश से जुड़ा हुआ हमारा धर्म है, मानते हैं। इसमें तो सब बराबर है, कहाँ कहते हैं भैया? जो भी नदियां हमारी हैं, कोई उसका भी इतिहास है, भूगोल है, सब जुड़ी हुई है हमारे इति से। गंगा भी को मां मानते हैं, उसका भी इतिहास है, पुराण है। नर्मदा को ही मानते हैं, हिमालय को ही मानते हैं। हमारे यहाँ तो सब एक मान्यता है, मानते हैं। चंदा मामा बचपन में औरतें हम लोग ये सुनाती है, चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा, सुने हैं कि नहीं? जी जी। बबुआ के मुहवा में गुट डाल देता है। तो लड़का हम बचपन से पढ़ाया जाता है कि हाँ, चंदा हमारे मामा है, सूर्य हमारे पिता है। अध्यात्म ही कहता है कि सूर्य जो है आत्मा है, पिता है। तो चलिए, तो इस तरह से ये सिख धर्म, पंथ कहो, संप्रदाय, आप समझ, संविधान में जो वर्णन है वो बताए। हिंदू धर्म तो कोई अपना अलग समझता नहीं है। पहले था कि जो प्रत्येक हिंदू की रक्षा के लिए जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि रक्षा करने के लिए हर एक हिंदू परिवार से एक लड़का दो हमारा सिख बनेगा, शिष्य बनेगा। वह जो है पंच प्यारे में आएगा, क्या नाम है, कटार ग्रहण करेगा, कंघे ग्रहण करेगा, एक सैनिक का रूप लेगा। सैनिक का जैसा भी रूप है, यूनिवर्सल बना, लेकिन उस समय सैनिक का उन्होंने रूप दिया। कि यह जो है सरल होगा, संवेदनशील होगा, अपने अध्यात्म का जानकार होगा, अपने साधना का जानकार होगा, और यह जो है अपने सनातन धर्म की रक्षक होगा। इसलिए यह दिया गया। अब मिलिट्री कोई बन गई, मिलिट्री कही कि नहीं हमारा अलग जाति है, हम तुमसे मतलब नहीं है। अरे मिलिट्री का अस्तित्व ही है टू प्रोटेक्ट द जनता। उसी तरह से इन्होंने एक बनाया था पूरे सनातन धर्म की रक्षा के लिए। उस समय तो उनके मन में यह नहीं था कि नहीं एक पंथ हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा। और हम लोग भी अभी इस तरह से नहीं समझते हैं। भगवान राम ने भी कुछ दिन मिलिट्री का रूप ग्रहण किया था।
नहीं किया था। और जो आर्यावर्त की संस्कृति को, रक्षा संस्कृति समाप्त कर रही थी, मिलिट्री का रूप दे करके, अपने भी अस्त्र शस्त्र ले करके, बानरी फौज को लेकर के चढ़ाई करके समाप्त कर दिए, और समाप्त करके फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। यह तो भारत की परंपरा रहती है कि हम किसी को आंख नहीं दिखाते हैं, हम पर जो आंख दिखाता है तब कब अस्त्र ग्रहण यहाँ के लोग कर लेते हैं उसे भी पता नहीं रहता है, कब अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सिर दे आता है इसे पता ही नहीं है। यह तो इसके स्वभाव में जुड़ा हुआ है, रक्त में जुड़ा हुआ है। उसी रक्त और स्वभाव से अपने जुड़ा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह की भाई हम लोग तो राम के खानदान के हैं, राम के वंशज हैं। राम ने जैसे अवसर पाते ही तलवार उठा लिया, तीर धनुष उठा लिया और लंका पर चढ़ाई कर दिया शस्त्र लेकर के, साधारण लोगों को लेकर के, उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह भी साधारण अस्त्र शस्त्र लेकर के अतताइयों पर आक्रमण कर दिया और धर्म की रक्षा में जुट गए। लेकिन यह तो कभी नहीं सोचे थे कि नहीं हमारा जो है अलग हमारा अस्तित्व है, हम रख जाएंगे। तो हमारे अब के लोग जो कुछ नहीं कर सकता है सोच लेता है, बस अपने को नाना प्रकार से कह करके सनातन धर्म को कमजोर नहीं करना चाहिए। सब हम उसी सनातन के वंशज हैं, उसी एक निरंकार के हैं, उसी एक परमपिता परमात्मा के हैं। वह परमात्मा निरंकार ही जो है साकार बन जाता है। कोई कहता है हम नहीं मानते हैं, कोई कहता है मान लेते हैं, कोई कहता है कि जल है, जल का कोई रूपरेखा नहीं है, जल में गर्म करिएगा तो बाष्प बन जाएगा, बाष्प दिखाई नहीं पड़ता है। कहा करें हम बाष्प को मानते हैं, बाष्प को मानते हैं, ठीक है बाष्प मान, लेकिन बाष्प जैसे ही ठंडा होता है तो कुछ रूप को ग्रहण कर लेता है तो पानी बन जाता है, पानी में और यदि टेम्परेचर गिरता है तो बर्फ बन जाता है, और बर्फ का तो रूप है, रूप हो जाता है ना। पानी का भी रूप नहीं है, जिस पत्थर में रखेगा उसी का रूप ग्रहण कर लेगा, और इसे गर्म कर दिएगा तो वाष्प बन जाएगा, निराकार हो जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ भी यह धर्म की व्यवस्था है। जैसे ही वो परमपिता परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, ये हम कहते हैं एक ओंकार है, सतनाम है, सब वही है। लेकिन जैसे ही देखता है कि उसके बच्चों पर सगुण में रूप में जो आया है वह निर्गुण ही सकार सगुण बनता है ना, और कौन बनेगा बताओ। यदि निर्गुण सगुण नहीं बनेगा, सगुण निर्गुण नहीं बनेगा तो निर्गुण का कोई कीमत नहीं है ना सगुण का कोई कीमत है। तो रहा है वही वही ना। आजकल एटॉमिक थ्योरी में, एटॉमिक एनर्जी में भी साबित हो गया कि यह एटम को तोड़ते तोड़ते क्या पढ़ते हैं, निर्गुण को प्राप्त कर लेते हैं, और वो एटम को जोड़ते जोड़ते सगुण को प्राप्त कर लेते हैं। आज विज्ञान भी कह रहा है, और जितना ही एटॉमिक को तोड़ता है उतना ही जबरदस्त शक्तिशाली होता है। उसी तरह से ये अपने को राम से जोड़ रहे हैं, और राम से जोड़ करके भारत की परंपरा को कायम कर रहे हैं, सनातन परंपरा को कायम करके, और उसी पर जिस पर भगवान राम ने राम बन करके अपना निभाया, उसी तरह से उसी परंपरा को इन्होंने गुरु धर्म में बहाया है। अलग अलग नहीं है, आपको सोचने का ढंग अलग है। इन्होंने अपने वो ने साकार ब्रह्म के रूप में अपने को हम स्थापित किया लोगों ने, ये अपने गुरु परंपरा में गए। हमारे यहाँ भारत में गुरु परंपरा भी बहुत अनादि काल से है। वेद नहीं था तो भी गुरु था, शास्त्र नहीं था तो भी गुरु था, और गुरु सनातन है परंपरा। गुरुदेव, जैसा आपने बताया बहुत अच्छे से कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को क्यों बनाया, पर इसकी शुरुआत जो है, इस गुरु परंपरा की शुरुआत गुरु नानक देव जी से होती है। इस दर्शन की शुरुआत भी जो है वहीं से शुरू होती है। उन्होंने एक ओंकार सतनाम का महामंत्र भी दिया अपने शिष्यों को जपने के लिए, जो निर्गुण निराकार का ब्रह्म का ही मंत्र है। एक ओंकार सतनाम का जो गूढ़ दार्शनिक जो अर्थ है गुरुदेव, इस महामंत्र का क्या है और इसे कैसे इसको जपा जाना चाहिए, इसका कोई तरीका है, दोनों चीज एक बार बताने की कृपा करें। देखो, हम लोग कुछ में बाद में लकीर के फकीर बन जाते हैं। गुरु नानक देव, हम कहे कि एक ओंकार लिखने के पहले हर जगह गए। गुरु नानक देव जी करतारपुर में ध्यान किए, अर्धरात्रि को बाला मर्दाना था, उनकी उपस्थिति में एक नदी छोटी सी बहती है, कपड़ा उतारे उस नदी में प्रवेश किए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकले नहीं। बाला मर्दाना जाड़ा का दिन था, छलांग लगाया, कूदपात किया, छोटी सी नदी है, नहीं मिले। वहां करतारपुर छोटा सा गांव है, उस चर्चित हो गए थे नानक देव, वहां नौकरी करते थे।
मोदी के खाने खजाने के। वहां पर हल्ला हुआ, आए लोग छपा मारे, का नाम है लंगर डाले, यह डाले वह डाले, मिला नहीं हुआ कि बह गए मर गए। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। 3 दिन में तीसरा होता है, लोग संतोष कर लिए कि मर गए बह गए, जीव जानवर खा गए। तीसरा दिन हुआ, भला मर्दाना शोक में बैठा था, देखता है कि नदी के ऊपर एक प्रकाश निकला, ज्योति निकला, और चलते हुए नानक देव आ गए। इस पेड़ की यहाँ बैठे थे, मैं भी गया और नदी में गया, तब लिखा, तब उनके मुंह से निकला है यह एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भय निर्भय, अकाल मूरत अजूनि सैभम गुरु प्रसाद, आदि सच जुगादि सच, है भी सच हो भी सच। यह निकला, यह महामंत्र बन गया, और इसी पर सिखजिम खड़ा है। जब वह अकाल पुरुष उतरता है, पद में उतरता है, जैसे वेद की ऋचाएं उतरी, जब आप नहीं रह जाते हैं। कहां वेद व्यास लिखते हैं कि मेरे द्वारा लिखा हुआ है, बहुत ऋषि हैं, बहुतों के द्वारा उतरा है। वेद व्यास तो संकलन किए हैं ना, उस तरह से इनके मुंह से उतरा एक ओंकार। इसका अर्थ यह हमने किया है, उसमें एक उनकी किताब में सबसे पहले इसका अर्थ वह लिखा कि एक हम लोग पूरा अब पढ़ते हैं, जपते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय। उसका अर्थ यह होता है, यह एक जो है ओंकार, ओम, वेद ने इसे ओम कहा है, कृष्ण ने उसे प्रणव कहा है, और लोगों ने अमीन कहा है। तो वह कह रहे हैं कि यह ओम ही एक है, वही सतनाम है। सत्य कह रहा है, सत्य नहीं, नॉट ट्रूथ। सत्य मतलब एसेंस। सत्य का मतलब ट्रूथ होता है। हाँ। सत्य का मतलब एग्जिस्टेंस होता है। ओके, अच्छा। सत्य, जी जी, सत्य, सत्य माने अस्तित्व, हाँ। एग्जिस्टेंस। तो सत्य कह रहे हैं, सत्य नहीं कह रहे हैं। एक ओंकार सतनाम, मतलब यहां पर सजना हो कि ओंकार जो है सत्य भी है, सत्य भी है, इसका अस्तित्व भी है, एग्जिस्टेंस भी है, और ट्रूथ भी है, दोनों है। डू यू फॉलो? जी। इसका हम बृहद उसमें किए हैं, सत्य कहे हो। सत्य का मतलब हरदम होता है अस्तित्व, अस्तित्व है, उसी के अस्तित्व से वह निराकार ही साकार हुआ है, तब न अस्तित्व है। जी बिल्कुल, इसे सत्य कहें, सत्य नहीं कहें। अब बात समझिएगा। जी जी, सत्य मतलब उनके मुंह से निकला सत्य। संत का मतलब हो जाए एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। हम लोग खाली सत्य लगा लेते हैं, ट्रुथ नहीं। वह जितना एग्जिस्टेंस उसका है, तब ना ये संसार निकला उसी से। इज इट करेक्ट? सत्य है तब अस्तित्व है, और वह उसका अस्तित्व ट्रुथ है। इसलिए उसमें दोनों जोड़ दीजिए, अस्तित्व भी है, ट्रुथ भी। हमने इसका अर्थ किया है। जी जी, डू यू फॉलो? जी। एक ओंकार सत्य नाम, सत्य का मतलब है कर्ता पुरुष, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स वही है। कब क्रिएटर होगा? जब अस्तित्व होगा तब ना। हु इज क्रिएट? हु विल क्रिएट? कौन करेगा? किसी का अस्तित्व है तब ना। इसलिए जरा नानक देव के कहे कि मुंह से निकला है, अपने आप बोले नहीं है, गढ़े नहीं है, नहीं। कोई कवि नहीं है, कोई लेखक नहीं है। लेखक होता सत्य लिखता, ट्रूथ लिखता। ट्रूथ क्रिएटर नहीं होगा ना, अस्तित्व वाला होगा ना क्रिएटर। इसलिए कहते हैं एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष वही क्रिएता करता है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है। कबीर साहब उसको भी कहे हैं कि मैं था तो हरि नहीं, हरि है अब मैं ना, अब मैं ही हूं। कौन क्रिया क्रिएट किया है? आई एम द क्रिएटर। अब हम किए हैं। मैं था तो नहीं था किरमतिया, भोजपुरी शब्द कह रहे हैं कबीर साहब, उसी बात को कह रहे हैं। मैं था नहीं था किरमतिया, मतलब मैं हूं। देयर इज नो एनी कांसेप्ट द क्रिएटर। मैं अस्तित्व मिल गया ना जी, उस अस्तित्व में चला गया। अस्तित्व बोल रहा है क्रिएटर तो मैं ही हूं, अब कोई क्रिएटर नहीं है। जिस बात को कबीर साहब कहते हैं उस स्थिति में कि मैं क्रिएटर हूं, अब उसी बात को नानक देव यहां कह रहे हैं, ज्यों कहते हो। अब सुनने को 90 साल के 20 साल की भेंट हुई है, तो अब कह रहे हैं कि एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष वही क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, कर्ता पुरुष है, निरव है।
वो निर्भय भी है। निर्भय कब आप प्राप्त करिएगा? जब किसी जंगल में जा रहे हैं, जैसे आपको होगा कि शेर आएगा, भय रहेगा कि नहीं रहेगा? केवल मैं हूं, एको ब्रह्म नास्ति, शंकराचार्य कहते हैं मैं ही हूं, तो भय कैसा? अद्वैत बात कह रहे हैं इसमें। कोई नहीं है, मैं हूं, निर्भय। अद्वैत में निर्भयता रहेगी। द्वैत जहां आएगा भय हो जाएगा। पति पत्नी में भय है, हमको मारेगा, हमको चल करेगा। यहां अद्वैतवादी कह रहे हैं, जो शंकराचार्य कहा है को हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अद्वैत एक वही है, दूसरा नहीं है। भारतीय दर्शन का पूरा मूल मंत्र कह रहे हैं। यह भारतीय दर्शन वेदांत कहता है, उपनिषद कहता है, कबीर साहब भी कह रहे हैं, इसके पहले सब कह रहा है। सारे भक्त थे, संत लोग कहते हैं, भक्त लोग नहीं, संत लोग कहते हैं, जो निर्गुण निराकार को मानते हैं, संत लोग। आपका वेदांत भी कहता है, उपनिषद भी कहता है निर्भय। निर्भय का मतलब हो गया अकेले रहेगा तब, अद्वैत रहेगा तब निर्भय। निर्भय अब दो है तब न बैर है। आप हमको गाली देगा, हम आपको गाली देंगे, कोई है ही नहीं है, मैं ही हूं। एको हम बहुश्याम, मैं ही तो बहुत रूपों में प्रकट हो गया हूं, जो ऋग्वेद कहता है। यही बात तो कह रहे हैं। तत्त्वमसि श्वेत अहं ब्रह्म एको विप्र बहुधा बदंती, एकम विप्रम बहुधा बदंती। तो अब तो कहते हैं निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त। अकाल उसका मृत्यु होता है, अकाल मूर्त यूनिवर्सल ट्रुथ है। अजनी, अजूनी, जूनी में नहीं आता है, गर्भ में नहीं आता है। कोई है ये नहीं तो गर्भ में कैसे आएगा भैया? अब उसके पहले कोई है तब तक किसके गर्भ में आएगा? बोलो जी। अब जब उसकी माया होगी तब ना गर्भ में आने जाने की बात होगी। अभी तो कुछ है नहीं। अजोनी, अजोनी, जोनी में नहीं आया। सैभम गुरु प्रसाद, लेकिन यह तो मिलेगा, लेकिन काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु। डू यू फॉलो जी? गुरु के अनुकंपा से मिलेगा, बिना गुरु के अनुकंपा का वह नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कह दे अजोनी गुरु प्रसाद, गुरु की अनुकंपा से मिलता है। कृष्ण भी कहते हैं हमारे यहां 6 किए है, 7वां जो है ध्यान स्व किए नहीं है, वो तो गुरु कृपा का है। 7वां समाधि, मैं तो फल हूं। जहां ध्यान रहेगा, रूपी फूल रहेगा, वहां फल रूपी समाधि आ जाएगा। वही कहते हैं सैभम गुरु प्रसाद, यह गुरु का अनुकंपा का फल है। आपके यहां शंकर जी भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी बड़ी उपमा तो कोई दिया ही नहीं है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं है, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप गुरु ही है। पार्वती पूछती है कि पूजा किसकी करूं? पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान किसी करूं? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मंत्र कौन जाप करूं? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मोक्ष कैसे हो? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्कंद पुराण में शंकर जी कह दिए। वही बात तो ज्यों कहते वहां आकर कह रहे हैं फिर यहां पर सैभम गुरु प्रसाद। बिल्कुल सनातन धर्म है आपका। हम तो उस पर बोले हैं, लिखे हैं। आदि सच वही शुरू में सच था यार। उसी भी सच, सच यदि होगा भी तो वही ना होगा, दूसरा कैसे होगा? आदि सच, जुगादि सच, जुगो जुगो सच तो वही है, निरंकार वही है, परमात्मा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आदि सच, जुगादि सच, होशी भी सच, वही सच है, दूसरा कौन सच हो सकता है? तो यह जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो आपके वेदांत कहता है, दर्शन कहता है, या उपनिषद कहता है, कबीर साहब भी कह गए हैं, वही कहते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं बिन पक चले छुने बिन कहना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वही निर्गुण न कर रहा है, वही निराकार न कर रहा है, बिना कर का काम करता है, बिना पक का चलता है, बिना कान का सुनता है। तो यह उत्तरकांड में वही कह रहे हैं। उत्तरायण हो गए,
पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो वही बात भी कहे न कि जो भी हिंदू या सनातन धर्म जिसको जीव कहो, इतना बड़ा सागर है, जिस कोने में वो डुबकी लगाता है उधर से एक हीरा लेकर चला आता है। वो हीरा अपने आप में अनमोल है। अब तू कहता हाँ यही हीरा है, हाँ हीरा तो है, हमने पाया ऐसा रंगा है, ठीक है ऐसा है ये। सहर्ष हिंदू स्वीकार कर लिया है, विरोध कहां किया है। बुद्ध ने एक डुबकी लगाया उधर तो उसको मिला शून्यवाद। हाँ भाई शून्यवाद करेक्ट, शून्य से ही सब निकला है। महावीर ने छलांग लगाया आत्मवाद, आत्मा ही सब कुछ है, कुछ नहीं, ठीक है आत्मा ही है, मान लिया ना उसको हम, कहा हम नहीं माने बोलो। इसी तरह से जो जहां से डूबा है भाई, तुलसीदास डुबकी लगाया, राम आ गए, ठीक है राम ही है, राम राम नहीं भी थे तो भी राम नाम था कि नहीं था भैया। कबीर साहब ही राम राम कहते हैं, और सबसे ज्यादा 300 बार राम राम शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहब में आया है। सत नाम तो 2 बार आया है, ओनली 2 टाइम्स। अब देखो एक आदमी, हम बड़ा नम्रता से कह रहे हैं, मैं कबीर चौरा में बैठा था, एक आदमी आया मिलने के लिए, क्योंकि सिख लोग ज्यादा कबीर चौरा बनारस जाता है, अच्छा, क्योंकि कबीर साहब ज्यादा गुरु ग्रंथ साहब में है। और कुछ लोग मान लेते हैं कबीर साहब शायद गुरु रहे हैं गुरु नानक देव के, जिसे वेस्ट कॉटन का पढ़े लिखे लोग। हालांकि सिख लोग गुरु मानते ही नहीं है किसी का नानक देव का, जैसे भगवान बुद्ध में भी नहीं मानता है, लोग अपमान मानता है नहीं। जब गुरु नानक देव खुदे कहें गुरु के चरणन धोई धोई पियो, गुरु का चरणन धोई धोई पियो, गुरु जब रहेगा तब ना उसका चरण धो धो पिएगा, बोलो। इस तरह से हमारे यहाँ भी कुछ लोग हनुमान जी को गुरु मान लेते हैं, नहीं सुना है, शिव जी को कुछ गुरु मानते हैं, शिव गुरु बहुत आजकल हारा हो रहा है। कुछ लोग रामायण को गुरु मान लेता है, कुछ लोग गीता को भी गुरु मान लेता है, कुछ लोग श्रीमद् भागवत को गुरु मान लेता है। कहां हम लोग कपर फुटबॉल करते हैं, का कपर फुटबॉल समझ रहा है, किसी का मिश्र कपार फोड़ने गया है, जी बिल्कुल, कह देता है ठीक है यार, ठीक है बहुत बहुत, किसी को तो मान रहा है। हम लोग कहां उसे कहते हैं, गंगा जी में तुम जा करके अपने को पवित्र करता है, कपार छिड़का है तो भी हिंदू है, गंगा जी में थूक आता है तब हम नहीं बोलते हैं, ठीक है भैया तुम्हारी बुद्धि। बहुत तो गंगा में स्नान कर अपना बर्तन भी कपड़ा भी नहीं साफ करते हैं, नहीं हम गंगा माई मैं नहीं करूंगा। खुला हुआ है भाई दरवाजा, हम तो कुछ की डांट नहीं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है भाई ठीक है तुम्हारी बुद्धि। उसी तरह से इतना विशाल है मिश्रा जी, जिस जो कोना में डुबकी लगाया है वही एक हीरा मोती लेकर चलाया है। वह हीरा मोती जरूर जो है अनमोल है, क्योंकि जब डुबकी लगाएगा तक नया ही मिलेगा, अनमोल मिलेगा, नया मिलेगा, नूतन मिलेगा, चमकदार मिलेगा, लेकिन उसमें और बहुत सारे हीरे भरे हैं। पुनः और लोगों का अनंत द्वार खुला है, डुबकी लगाओ प्राप्त करो। हिंदू धर्म बंद नहीं किया है, आकि नहीं अब भगवान नहीं होंगे, अब अवतार नहीं होंगे, अब हमारे यहाँ कोई सुना नहीं होगा, बंद नहीं, ऑलवेज डोर इज ऑलवेज ओपन, ओपन है। तुमको मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, हाँ मिलेगा। किसको मिलेगा? सबको मिलेगा, सबके लिए दरवाजा खुला है। डुबकी लगाओ पाओ, जो बवरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, सुना है ना कबीर साहब कहे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, खुला है दरवाजा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बवरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तू क्या बोल रहे? हिंदू तो इतना बड़ा सागर है, डूबो ना कहीं से, डूबो, पूर्व डूबो, पश्चिम डूबो, उत्तर डूबो, दक्षिण डूबो, कहां दिशा भी नहीं कहते, डूबो तो इस गहराई में डूबो। डूबने के लिए रामायण है, ये रामायण नहीं है, 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, गीता है, महाभारत है, हजारों हजार ग्रंथ हैं, कहीं तो लेकर डूबो। लेकिन हाथ पर हाथ रख करके किनारे बैठे रहेगा तो क्या होगा? तब तुम आएगा, एक नया रूप लेकर आएगा, तुम भी नया का अवतार लेगा, हम मान लेंगे तुमको, हम भी तुमको भी प्रणाम करेंगे, तुम्हारे भी हीरा को हम देखेंगे, तुम्हारे भी कोहिनूर से हम प्रभावित होंगे, क्योंकि वह कोहिनूर तो वहीं का है। कितना कोहिनूर है उसके पास, अनबेला है, वह निरंकार है, वह खजाना भरा है, सारे खजाना तो उसी का है, तो वह एक ही रूप में बनाएगा।
सब रूप तो एक ही है, उसी का है। इसीलिए हम नानक के रूप में भी प्रणाम करते हैं, गुरु गोविंद के रूप को भी प्रणाम करते हैं। आज महावीर जी का जन्मदिन है, उनको भी प्रणाम करते हैं, नहीं करते हैं, जाते हैं सब प्रणाम कर लेते हैं। बुद्ध को भी प्रणाम कर लेते हैं। हमारे ही खजाने के अनमोल हीरे हैं, हमको गर्व होता है। देखो ना हमारे खजाने में कितना हीरे हैं, चमक रहे हैं, चमक रहे हैं, ये विश्व में कहीं नहीं है। हमको गौरव न होता है जी, हमको दुखी होता है। अरे हनुमान जी कहाँ है? बंदर हमारे ही घर के खजाने हैं क्या? बानर का रूप है, देखो तो कितना है करुण किया। हमारे खजाना में विभिन्न रूप है, विभिन्न खजाना, सब रूप उसी का है। डू यू फॉलो? इसलिए वह एक निरंकार है, जो चाहे आकार पकड़ लेता है। निरंकार का आकार होता ही नहीं है, जिस पात्र में जाएगा आकार ग्रहण कर लेगा। गुरुदेव, जैसे बड़ा अच्छे से आपने बताया एक ओंकार सतनाम महामंत्र के बारे में। आपने ये भी बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जो है जिससे से तपस्या की माँ भवानी की। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में राम जी का नाम सबसे ज्यादा बार लिया गया है, सतनाम का सिर्फ 2 बार शब्द है। सतनाम हम कह रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर आया, मैं कभी चोरा रहता था, भूल गया था जी, तो वो आकर कहा, नम्र भाषा में कह रहे हैं कि कबीर चौरा में यहाँ पर हम लोग सुनकर आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब नहीं है। तो कहा हाँ है, लाइब्रेरी में। नम्र भाषा में कह रहे हैं तो सतनाम नहीं लिखा है, यहाँ पर राम नाम लिखा है। कबीर साहब कहते राम नाम ना जब मर जाइबे का करबे अभागा। राम राम रस पिए हूं, भर भर कटोरा राम रस पिए हूं, बार बार राम की कहे हो भी कबीर। तो कबीरपंथी लोग ही कुछ लोग, अब आया कि बड़े लोग यह राम कहते हैं, कबीरपंथी लोगों में ही यह लोग कहे कि नहीं हम लोग जो, और जातवाद आ गई तब कहा कि नहीं हम राम नाम नहीं कहेंगे, सतनाम कहेंगे। वो सतनाम का इतना निम्न वर्गों में प्रचार हो गया, आगे हरियाणा पंजाब में ज्यादा प्रचार हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया, और सिख लोग सतनाम कहने लगे। खैर उससे हम पूछे कि तुम क्या हो, तो उस संजोग से बताया कि हम हिंदी के प्रोफेसर हैं और खालसा वहां गए थी कही है सरदार। हम ये बताओ सतनाम नाम संज्ञा के लिए जाता है, विशेषण का लिया जाता है? हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, भाई बताओ। तो चुप लगा गया, तो हिंदी का प्रोफेसर था। सत भी विशेषण, नाम भी विशेषण। वेयर इज द संज्ञा, वेयर इज द नाउन? तुम सच बात कह रहे हो। चुप लगा गया, चूंकि पढ़ा लिखा था। लेकिन साधारण लोगों से कहो झगड़ा करने लगते हैं। संज्ञा का नाम लेते हैं ना, राम जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, सुंदर है, कौन है? शिव, शिव है ना। खाली सत्यम शिवम कहो, सत्यम सुंदरम कहो, इसका क्या मतलब? सत्य सुंदर है, बस। सत्य भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है। नाउन तो संज्ञा तो राम शिव न है, बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम, बीच में आया सुंदरम। तो सत्य नाम सत्य भी विशेषण, नाम भी विशेषण, संज्ञा कहां गया? वो तो पढ़ा लिखा था, चुप लगा जाता है। लेकिन साधारण वर्ग के लोग लड़ने लगते हैं। काशी जो है जानते हैं, बुद्धिजीवी पंडितों की नगरी है ना, मंत्र भी छिलते हैं लोग, एक शब्द पर छिल देगा सब। तो वह संज्ञा राम संज्ञा न है। सत्य नाम कौन है? राम न है। कबीर साहब ही कहे हैं कि सो राम नहीं जो दशरथ ग्रह उतरे, सो राम नहीं जो कंस हृदय विदारे। तो तब है कौन राम? और राम घट घट व्यापे, एक राम है, सब घट में व्याप रहा है, वह एक निरंगुण का राम। तो यह राम जो नहीं थे दशरथ राम, तो भी वो राम था ना? नहीं था। ये कृष्ण नहीं थे तो भी वो राम था, कोई नहीं है तो भी वो राम है ना। तो वह उस शाश्वत राम के लिए कबीर साहब बात किए हैं, नानक देव भी उसी किए हैं। इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि जैसे अकबर ने एक कथा छोटा सा कहा है, अकबर, बीरबल का नाम सुने हैं ना? बीरबल जो है इलाहाबाद का ब्राह्मण था। अच्छा, हाँ, ये नहीं जानते थे, जानो। हाँ, महेश पंडित नाम था, महेश पंडित, महेश शर्मा। तो वह इलाहाबाद में एक राजा के था,
खैर हम कथा नहीं कहते हैं। अकबर ने टंट किया कि सर तुम्हारे तो जबे न तो परमात्मा अवतार ले लेता है। तो हाँ सरकार अवतार ले लेता। कहा तुम्हारे परमात्मा कोई नौकर चाकर नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि जब भेज दे? हमारा अल्लाह परवरदिगार तो भेज देता है किसी को, वह क्यों आएगा? कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं सरकार, कोई आदमी नहीं है मालूम होता है। एक दिन जो है नौका विहार में जमुना में चला, अपना नाती को लिया था, किसी नाती को खिलाने के लिए दे दिया। बीरबल भी बीरबल था, एक वैसे ही नाती बना लिया लोहा का, समझा? और लकड़ी का नाती बना लिया, रंग पोत कपड़ा ऊपर ठीक वैसे ही बना लिया। रोता था, दे दिया नौकर पढ़ाने के लिए, फिर रोने लगा, करने लगा। तो बीरबल जो है उस लड़का को उठा करके फेंक दिया गंगा नदी। भक्त सारा नहीं रोता। अब देखा अकबर जो देखा हमारे नाती को फेंक दिया तो बड़ा मूर्ख है। अब एक बार छलांग लगा गया, अकबर छलांग लगा गया और छलांग ला करके तैर रहा था, लकड़ी का लेकर आया। तो अकबर बीरबल जो है वो लड़का नाती के लेकर बारी खिला रहा था। बाहर जब आया नाव पर चढ़ा, बड़ा बिगड़ा, ये क्या मजाक कर रहा है तुम? आकि हमारे नाती को फेंक दिया तुम उठा करके, और वो रखा है लकड़ी के फेंक दिया, हम कूदना पड़ा। कहा कि सरकार आपके हम मंत्री हैं, नौकर चाकर साहब को आर्डर क्यों नहीं दे दिए? कोई चला जाता, आपको जाना जरूरी था क्या? मतलब इतना आपातकाल में हम कैसे आर्डर दें? कहा कि बस 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 बस। वही तरह हमारे यहाँ परमात्मा के जो भक्त होते हैं, आपातकाल होता है उससे हड़बड़ाकर कूदाते हैं ना। ये ठीक उत्तर था, गलती उसका। उसी तरह से हड़बड़ाकर हमारे यहाँ भी वह परमात्मा कारुणिक होता है, और जब देखता है कि उसका कोई भक्त फेर में पड़ गया है तो वह जल्दीबाजी में कूदाता है अपने ही। गुरुदेव, जैसा मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान राम जो है, या राम नाम जो है, आपने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में राम नाम सबसे ज्यादा बार आया है, सतनाम 2 बार आया, जो विशेष ना है 300 बार आया है। और बहुत सारे सिख जो निहंग सिख हैं, उन लोगों ने भी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए बड़ा संघर्ष भी किया। शुरुआती में उन्होंने संघर्ष किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी में राम जी के बारे में जो जिक्र आता है, उनके राजा राम का भी जिक्र उसमें है। सूरदास जी ने के भजन भी है उसमें, जिस कृष्ण साकार हैं उसमें, सूरदास जी के भजन उसमें हैं। फिर कुछ सिख लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमारे राम अलग राम है, वो निराकार केवल है, वो साकार अयोध्या के राजा राम नहीं है। अगर अयोध्या के राजा राम नहीं है वो राम भी, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनके जीवन के बारे में नहीं लिखा जाना चाहिए था, जहां तक मेरे को जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक जी दोनों ही भगवान राम, जो राजा राम उनके वंश से नहीं आते। उन्होंने खुद बताया कि वो राजा राम जी के वंश से आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है कि मतलब इतना विरोध क्यों है कि भाई हम अयोध्या के राजा राम या भगवान राम जो साकार रूप में उनको मानेंगे ही नहीं? आज कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो क्या है मामला? देखो परिस्थिति थोड़ा समझिए। ठीक है, निराकार राम का भी एक उपासना है, कबीर जी ने बताया, वो भी सही है। देखिए थोड़ा बात मानिए मिश्रा जी, ऐसे जब मुसलमान काल आया, राम की मंदिर तोड़ दी गई, कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया गया, शिव जी का मंदिर तोड़ दिया गया, सब मंदिर तोड़े जा रहे थे, मुसलमान बनाए जा रहे थे। कहा गया कि तुम्हारे राम नहीं है, प्रकट नहीं होते, शिव जी प्रकट नहीं होते। तब विपरीत परिस्थिति में संतों ने खड़ा हो गया। कबीर साहब संत पर प्रमुख है, वही आए और कह दिया कि सोई राम नहीं जो अवतरे, वो नाम नहीं, मेरा राम तो घट घट में व्यापी है। अब समझा, परिस्थितियां होती है। लेकिन एक बात समझो, सुकृष्ण जी जो कंसिर दैवदार राम नहीं, लेकिन एक बात यह भी कहते हैं, कबीर साहब ही कहते हैं, इज्जत राखो जादो राय। मगहर चले गए हैं तो कहेगा मती भाई बौरी, काशी तज मगहर आए। काशी तो मुक्त स्थान है ना, मेरी भौरी हो गई कि मैं काशी दरगाह गए। अब इज्जत राखो जादो राय, किस जादो राय को कहे बोलो? राजा राम अयोध्या नहीं, जादव राज कृष्ण को, जादव राज तो कृष्ण भगवान कहेंगे। हाँ, जादव राज फिर कृष्ण कह दे, वो कहे कृष्ण नहीं है। हाँ, फिर कहे इज्जत राखो जादव राज। हाँ। तो ये देखो, हम कहे यह जो है ना समझो की बात है, समझा? चूंकि
अब गुरु नानक देव मानते हैं कि हम राम के वंशज हैं, क्या राम उनके लिए पूज्य नहीं है? बिल्कुल आपका जो गोत्र कहते हो या जो भी कहते हो, क्या आपके पूज्य नहीं है? बिल्कुल है, उनका पूजा नहीं करते हैं? बिल्कुल करते। तो यह तो ब्लड में है बच्चा, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा जा बात है कि गुरु ग्रंथ साहब में हरि, गोविंद, माधव, मुरारी, राम, केशव, हरि, इसने सब नाम आए। हिंदू धर्म में ओम को माना है, पुनर्जन्म को माना है, कर्म को माना है, गुरु को माना है, ईश्वर की सत्ता को माना है। तो सब तो गुरु ग्रंथ साहब में माना ही गया है। और गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत भी शायद भवानी के इससे शुरू होती है, भवानी के नाम से होती है, दुर्गा के नाम से शुरू होती है, जहाँ तक मेरे को याद है या सुना है मैंने। तो फिर भवानी भी तो शाकाहारी स्वरूप है। वो कहे हैं गुरु गोविंद, गुरु नानक देव, हमको श्लोक भूल रहा है, माता की स्तुति ही है उसमें। नहीं, माता ये का ना है पार्वती मैया, पार्वती मैया नाम है, पिता शंकर देवा का है। मैंने इन लोग माँ बाप का कोई स्तुति किए हैं, ऐसा है। तो वो लोग अर्थ बदलते हैं खैर कोई भी बदलो, लेकिन वह जो है अर्थ बदलो, और बदलने पर हम तैयार है। लेकिन तुम मत खुद स्वीकार कर रहे हो भाई कि हमारे में ब्लड वही है, आप में जीन वही है, तू अपने पूर्वज को कैसे नकारेगा भैया? नकारना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। जो लोग कर रहे हैं वो इस्लामिस्ट लोगों के साथ मिल रहे हैं, खालिस्तान। अब उनको बारे में हम नहीं नम्र कहेंगे, लेकिन सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। एक ओंकार सतनाम है ना जी, कर्ता पुरुष है ना, वही न कर रहा है, वही कर्ता न कहता है ऋग्वेद में, एको हम बहुश्याम। जी, ऋग्वेद ही न कहता है जी, एको हम निरंकारे न कह रहा है, हम ही बहुत रूपों में जो फैले मैं ही हूं। तो जो आदमी पूर्वाग्रह से बात कहेगा, सेल्फ ईगो लेकर के, भक्ति नहीं है तो कुछ कहेगा। यदि भक्ति है, आप ठीक से अपने साधना से देख लेगा तो नहीं कह पाएगा। सिख में भी जो बहुत भक्त हैं, साधक हैं, हम लोग जाते ही हैं, मानते हैं। वही लोग बताया ना, गुरु जी आया उसमें कि गुरु के चरण धो धो पिए, तो किसके धोए हम? हर तरह में हर जगह लोग होते हैं। यह कट्टरवादिता जो है, अपने अस्तित्व के अलग रखने के लिए, क्योंकि हमारा पुजारी कैसे पूछाएगा, हमारी ग्रंथि कैसे पूजाएगा, हमारा यहाँ कैसे हम पूजा होगी, अपने ईगो के लिए लड़ाइयाँ होती है। गुरुदेव, आपने बड़ा अच्छे से बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये कहा गया कि गुरु चरणन धो धो पीऊं, माने गुरु के चरणों को धो धो कर पिए। लेकिन सिख परंपरा में जो है वो तो 10 ही गुरु हैं, और उन्होंने कहा गया कि जो नेक्स्ट गुरु हैं, जो अगर गुरु को आप माने, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मान लीजिए, पुस्तक को मान लीजिए आप, तो जो ग्रंथ है महान ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। तो आप कहते हैं कि गुरु के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है, वहाँ 10 ही गुरु हैं, और जो गुरु के तुल्य जो है अकाल तख्त पे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो हैं गुरु। तो ऐसा क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा कि उनको गुरु का दर्जा प्राप्त है उस ग्रंथ को, और बिना गुरु के जो कुछ नहीं मिल सकता है? तो फिर कैसे, ये बात बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है। देखो, एक समय की पुकार होती है, समय के अनुसार एक नियम बनता है। अब देखते हो संविधान अब है कितना 70-75 साल बने हुआ, कई बार संशोधन हो गया ना जी, लेकिन हम लोग रूढ़ हो जाते हैं, अपने उसमें नहीं बदलते हैं। उस समय मेरी विशेष परिस्थिति थी, गुरु ग्रंथ साहब थी, एक तो गुरु एक घर में आ गया 3-4 पुश्त, दूसरा है कि गुरु गोविंद सिंह के लड़के मार दिए गए औरंगजेब, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह को भी घायल हो गए, और ये भी चले गए एकदम, यहाँ से भागकर सचखंड चले गए, नांदेड़ एकदम उत्तर से एकदम दक्षिण चले गए। वहां भी मुसलमान लोग आक्रमण किए, उनको सेवा के बहाने मारे। खैर, तो वहां पर एक हिंदू सन्यासी था,
उसको उन्होंने मिलाया और खालसा धर्म का प्रतिज्ञा देकर सेनापति बनाकर भेजा। उसका नाम बंदा बैरागी हुआ। वो तो हिमाचल प्रदेश का था और वह बंदा बैरागी आकर के यहाँ छेड़ा युद्ध। उसको भी बहुत कठोरता से निर्मम हत्या हुआ बैरागी पर। तो वह तो नहीं, इसके बाद कोई आदमी उसरक नहीं हुआ। तो इसीलिए वो विपरीत परिस्थिति में कह दिए कि आज के बाद जो है गुरु ग्रंथ साहब गुरु बनेगा, कोई नहीं। अब समझ गए कोई चुनाव नहीं हो, कोई उनका बंदा बैरागी भी मारा गया। और इसी का कारण है कि उस गुरु में आराधा स्वामी वाले लोग तो उसी से निकले हैं ना। निरंकारी भी निकला है उसी से। एक राम रही भी उसी से निकला। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा उसी से निकला। सच्चा सौदा तो गुरु गोविंद जी ने किया ना, अब गुरु नानक देव ने किया। अब डेरा सच्चा सौदा ही कर रहा है। डेरा सचखंड भी है। हाँ, तो ये सब जो उसी से निकल रहा है ना। हाँ। तो खैर, तो इसका परिणाम ऐसा बाई ब्रांच हो गया। और ये लोग कहते हैं वो मत छू, गुरु ग्रंथ साहब नहीं छूता है। फिर कबीर साहब की बाणियां बोलने लगता है। कबीर साहब तो किसी को रोकिए नहीं है। फिर कबीर साहब सबकी बाणी सबके लिए मिल गए खजाना, उनका बाणी बोलने लगता है। तो खैर, इस विपरीत परिस्थिति में ऐसा हुआ। दूसरा एक फायदा भी है, घाटा भी है। फायदा यह है कि एक पंथ रह जाता है, एक धर्म रह जाता है, एक गुरु रह जाता है, तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। अब भारत में इतने गुरु हो गए, गुरु घंटाल हो गए, आपकी सब लोग जो है अपने अपने मठ आश्रम बचाने में, लड़ाई में, युद्ध में, केस मुकदमा फंसा है। कोई क्रिश्चियन से लड़ने जाता है क्या? कोई हिंदू धर्म का प्रचार के लिए जाता है क्या? जहां जहां क्रिश्चियन बढ़ रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है, कोई जा रहा है क्या? अपने में हर जितने अपने को लिखता है जगत गुरु, पूछिए कि कौन गुरु को चला है, को चला कोई नहीं। जो लड़के पढ़ते हैं उन्हीं लोगों को आगे पीछे लेकर चलता है लोग, जगत गुरु लोग। कोई जगत का कोई गुरु नहीं। ये तो हम सच्चा देखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म जो है व्यापक होना चाहिए। इसका एक रूट नहीं है। कोई एक दूसरे को नीचा मानने के लिए नहीं है। हम सब श्रेष्ठ हैं, हम जगत गुरु हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं, हम सब श्रेष्ठ। ईगो इतना फैल गया है, इसलिए ईगो से बचने के लिए भी एक गुरु गोविंद सिंह ने किया कि एक अभी तक कुछ सरदार सिख धर्म बचा है, जगह जगह उसके नाम बचा है। समझा? हिंदू धर्म में यह नहीं हुआ है, इसीलिए अस्तित्वहीन, इतना बड़ा होते हुए, व्यापक होते हुए अस्तित्वहीन है। यदि अब कहे, हमको तो नहीं कहना चाहिए, आरएसएस नहीं रहता, हमको नहीं बोलता, तो यह छिन्न भिन्न था, अस्तित्वहीन था। इसीलिए विपरीत परिस्थिति में हमको भी बनाना पड़ा, करना सद्वीप समाज सेवा, और सदगुरु कबीर सेना भी खड़ा करना पड़ा। लाचारी में खड़ा कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो देखो, यह इसलिए खड़ा करना पड़ा कि इतने जितना चेला नहीं उससे ज्यादा गुरु है। सब जगत गुरु लिखता है, तो देखता है कि नहीं आप हिंदू धर्म को बड़ छोट कहा तब मानो। सब अपने अपने अपना कुर्सी लेकर चलता है, देखा है कि नहीं? अपना कुर्सी, अपना छत्र, अपना मंडप लेकर चलता है। हम अपने ऊंचा बैठेंगे, हम तुमसे ऊंचा बैठेंगे। एक जगह सब नहीं आएंगे, हम तुमसे नीचे, हमको बैठना पड़ेगा। हम ये अहंकार कहाँ छुड़ा? ट्रक पर उनका आसन चलता है सबका। तब क्या करें? हम देखते हैं, क्या करें हम? आज सब अपना चालीसा भी बना लिया है, अपना अपना चालीसा कर रहा हो। सुना होगा आसाराम जी का चालीसा भी चल रहा था। अब दूसरे लोगों का नहीं कहेंगे। अभी भी हमारे यहाँ गाया नहीं होता, कल जाना है, चालीसा उनका भी है। गुरुदेव, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सिख धर्म के रहस्य के बारे में बताया और बहुत विस्तार से बताया। एक ओंकार सतनाम जैसे महामंत्र के बारे में जो उसकी दार्शनिक व्याख्या आपने की, वो अपने आप में अद्भुत था। मैं भी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि पूज्य गुरुदेव ने एक ओंकार के नाम से जो पुस्तक लिखी है उसको जरूर अपने घर पे मंगवाएं। सदगुरुधाम, नांगलोई, दिल्ली, जिसका एंड प्लेट में अभी हम पॉडकास्ट के अंत में आपको उसका एड्रेस के साथ एक प्लेट आएगी, उससे आप नोट कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर भी है। पूज्य गुरुदेव के आश्रम से जुड़ सकते हैं आप, और चाहे आप किसी भी मत परंपरा के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, गुरु का द्वार हमेशा खुला रहता है। गुरुदेव सबका स्वागत करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, क्योंकि यहाँ जाति विहीन और धर्म विहीन
जो है ना सबका स्वागत किया जाता है। और गुरुदेव साधना पद्धति सिखाते हैं, ऐसी साधना पद्धति जिससे आप परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की जातिवाद नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और यहाँ सिर्फ एक ही जो है आपके लिए योग्यता चाहिए, वो योग्यता आने के लिए चाहिए कि आप के अंदर में ईश्वर को पाने या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति है या नहीं है। और इसके बाद गुरुदेव सभी को अपनाते हैं। आप सभी लोगों ने इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव का तो कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुदेव, आपने सिख मत के बारे में भी बहुत कुछ बताया, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि जल्दी ही हम कबीर जी के ऊपर एक पॉडकास्ट करें, कबीरदास जी के दार्शनिक रहस्यों के ऊपर। आप अनुमति दें तो हम लोग जल्दी ही करें। और आप अपने भक्तों को जिस तरह से साधना सिखाते हैं, वैसे ही सभी को साधना सिखाने के लिए आमंत्रित करें गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखने के लिए। हम जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, या आप किसी तरह के पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं, किसी विषय पे सुनना चाहते हैं, तो वो भी हमें बताएं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि गुरु की वाणी जो मिलती है इस चैनल पे वो एकदम शुद्ध होती है, बिना किसी मिलावट की होती है, और वो रहस्यों से भरपूर होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हरि ओम।